वामन द्वादशी वामन भगवान की जयंती के अवसर पर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में 25 साल बाद वामन द्वादशी मेला आयोजित किया जा रहा है। आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र सन्निहित सरोवर पर वामन पुराण कथा का शुभारंभ गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके साथ साथ 3 बजे हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय विधिवत रूप से वामन द्वादशी मेले का शुभारंभ करेंगे। 2 दिन तक चलने वाले इस मेले का आयोजन श्री ब्राह्मण एवं तीर्थ सभा द्वारा किया जा रहा है। इस मौके पर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने वामन द्वादशी की शुभकामनाएं देते हुए आयोजकों को सफल आयोजन की शुभकामनाएं दी। हमारी भारतीय संस्कृति पर्व प्रधान संस्कृति है। पर्वों में वामन द्वादशी का एक अलग महत्व है, क्योंकि पर्व के साथ साथ अवतार परंपरा भी भारतीय संस्कृति का गौरव है। और हमारे मुख्य अवतारों में वामन अवतार, वामन द्वादशी का पर्व जो है वो आज से अनेक वर्ष पूर्व, लगभग 25 वर्ष पूर्व जैसा ज्ञात हुआ, कुरुक्षेत्र में बहुत उल्लास उत्साह के साथ आयोजित हुआ था। बीच में एक समय में कुछ लुप्त सी हुई परंपरा, लेकिन अब फिर भगवान की कृपा से ये परंपरा प्रारंभ हो रही है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की सद्भावना, प्रशासन का सहयोग और विशेष रूप से श्री ब्राह्मण एवं तीर्थोद्धार सभा कुरुक्षेत्र का जो एक समर्पित संकल्पित भाव है वो एक मुख्य आधार बन रहा है इसमें। और नगर की हमें प्रसन्नता है कि समस्त धार्मिक सामाजिक संस्थाओं का सद्भाव इस आयोजन के लिए उमड़ा है और सब ने अपना अपना उत्साह उल्लास प्रकट किया है कि कुरुक्षेत्र का गौरव ही हमारा गौरव है। और उसमें एक नया अध्याय जुड़ रहा है वामन द्वादशी पर्व के रूप में। आज शुभारंभ होगा वामन पुराण कथा के साथ, गीता यज्ञ के साथ, पूजन अर्चन के साथ। और हमारे हरियाणा के माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय स्वयं आकर के इस महोत्सव को फिर से जागृत करेंगे। और हम एक ही बात कहेंगे कि समय एक होता है जब तीर्थ स्वयं को स्वयं से प्रकट करता है, और आज फिर से वो समय है कि तीर्थ की गरिमा स्वयं को प्रकट कर रही है, निमित्त कोई भी बने। इस मौके पर आयोजक मंडल ने कार्यक्रम संबंधी जानकारी दी। आदि अनादि से शुरू से चला रहा भगवान विष्णु के छठे अवतार जो थे, मानव के रूप में, ब्राह्मण के रूप में, बटुक ब्राह्मण के रूप में भगवान ने अवतार लिया, जिसकी आज जयंती है। कल को वामन द्वादशी को उनकी जयंती होती है। इस उपलक्ष्य में यहाँ पर जो वामन भगवान का जब मेला बनाता है तो भगवान विष्णु जो भगवान ब्राह्मण का रूप जो धारण किया, और बलि राजा को अभिमान था, ये हिरण्याकश्यप से परिवार से थे, इनको अभिमान था, दानी के रूप में थे, तो ब्राह्मण का रूप धर के भगवान विष्णु वामन भगवान उनके दरवाजे पर आए और उनसे 3 कदम 3 पाँव जो थी भूमि मांगी कि मैं यहाँ बैठ करके भजन करूँगा, तब करूँगा यहाँ पर बैठ करके। बलि ने उनको कह दिया कि आप ले लो महाराज। जब 2.5 कदम मापे तो पृथ्वी ब्रह्मांड को माप दिया, और जब आधा कदम रहा तो भगवान ने कहा, वामन भगवान ने कहा कि मैं कहाँ रखूँ ये कदम। तो बलि ने कहा कि मेरे सिर पर रखो महाराज। तो उनके सिर पर रख दिया और उनको पाताल लोक में पहुंचा दिया, जहाँ के उनके राजा उनको बना दिया गया। जब से प्रतिपदा, जब से हमारे यहाँ चली आ रही है वामन द्वादशी का, और पहले भी उत्साह से मनाते थे, पिछले कुछ समय से कारणों से इसको थोड़ा सा लुप्त हो गई थी। तो आज के दिन कथा सुनने का क्या महत्व है? आज वामन भगवान की जयंती है, जैसे जन्माष्टमी करते हैं हमारे यहाँ, तो आज उसका वामन भगवान का जन्म होने वाला। दोनों संस्थाओं ने इसमें सहयोग दिया है, जिनकी वजह से आज हम ये पर्व मना रहे हैं। आज माननीय महामहिम राज्यपाल 3 बजे इसका विधिवत रूप से उद्घाटन करेंगे, और आज ब्राह्मण एवं तीर्थोद्धार सभा की तरफ से वामन पुराण की कथा श्री सुखदेवाचार्य जी के द्वारा की जाएगी, जिसमें ज्ञानानंद जी महाराज भी विराजमान रहेंगे। और ये हवन जो है ये लगातार चलता रहेगा, ऐसा ये हमारा विधान है। पिछले लगभग 25 साल से ये किन्हीं कारणों से आयोजन बंद था, और दोबारा से ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा ने जियो गीता को कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, कृष्ण कृपा परिवार और नगर की लगभग 2-3 दर्जन संस्थाओं के सहयोग से शुरू किया है। इसी उपलक्ष्य में कल 2:30 बजे शोभा यात्रा दुर्गमंजन मंदिर से शुरू होगी, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों से होती स्नेह सरोवर पर शाम को पहुंचेगी।
और वहाँ उसके बाद नौका विहार कराने की प्रथा है। ठाकुर जी को नौका विहार कराया जाएगा और उसके बाद ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा ने आज से स्नेह सरोवर की आरती भी शुरू की है। शाम को आरती होगी जिसका शुभारंभ स्वामी ज्ञानानंद जी करेंगे। आज शाम को आरती